नाइंसाफी अगर किसी दिन इतिहास के कटघरे में खड़ी होगी तो कुछ फैसले ऐसे होंगे जिनमें हमारी आंखें झुक जाएंगी। आज की कहानी किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक ऐसे छात्र की है जिसे उसके शब्दों, विचारों और शांतिपूर्ण विरोध की कीमत चुकानी पड़ रही है। नाम है शर्जील इमाम। पिछले 6 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं, बिना ट्रायल, बिना दोष साबित हुए। सवाल ये है, आखिर क्यों? सबसे पहले उस दावे की बात करते हैं जो बार बार मीडिया में दोहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शर्जील इमाम को जमानत इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उन्होंने 16 जनवरी 2020 को तथाकथित चिकन नेक भाषण दिया था। लेकिन ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। उसी भाषण के आधार पर 5 अलग अलग उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उन सभी मामलों में शर्जील इमाम को अदालत से जमानत मिल चुकी है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते वक्त साफ शब्दों में कहा था कि शर्जील इमाम ने ना किसी को हथियार उठाने को कहा और ना ही उनके भाषण से किसी तरह की हिंसा भड़की। ये अदालत का सीधा निष्कर्ष है। इसके बावजूद उसी भाषण को बार बार उठाकर जनता की धारणा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि अगर भाषण पर जमानत मिल चुकी है तो शर्जील इमाम अब भी जेल में क्यों है? इसका जवाब है शाहीन बाग। शर्जील इमाम आज भी जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग के शांतिपूर्ण आंदोलन को संगठित करने की भूमिका निभाई थी। वो आंदोलन आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था जिसमें हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ संविधान और अधिकार की बातें। दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में हुए, यानी शर्जील इमाम के भाषण के 1 महीने बाद। अदालतों में आज तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जो उन्होंने 22 से 24 फरवरी के दंगों से जुड़ा हो सके। इसके बावजूद उन्हें यूएपीए जैसे कठोर कानून में जेल में रखा गया है। इतिहासकार जनकी नायर इस पूरे मामले को इतिहास की नजर से देखते हैं और वो कहते हैं जैसे अंग्रेजी हुकूमत के रिकॉर्ड को आज हम अगेंस्ट द ग्रेन पढ़ते हैं, वैसे ही आज के फैसले को भी भविष्य में पढ़ा जाएगा। अंग्रेजों ने जिन लोगों को अपराधी कहा वही आज आजादी के नायक हैं। मैसूर के किसान हो या 1942 के आंदोलनकारी, सभी ने कीमत चुकाई ताकि हम आजाद हो सकें। जनकी नायर बताते हैं कि उन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों को पढ़ाया है। दोनों बम फेंकने और क्रांतिकारी नहीं थे, वो पढ़ने, लिखने, बहस करने वाले छात्र थे। जेएनयू का यही मकसद था, सवाल पूछना, तर्क करना, सपने देखना, कैंटीनों, हॉस्टलों और रात की लंबी बहसों में विचार गढ़ना। यही विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक स्पेस था। क्या किसी बेहतर दुनिया का सपना देखना अपराध है? क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या अहिंसक आंदोलन को अपराध बना देना लोकतंत्र है? शर्जील इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, उमर खालिद यही कर रहे थे। वो बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे थे, लेकिन उसी कल्पना की सजा उन्हें जेल में दी जा रही है। आज शर्जील इमाम और उमर खालिद अपने जीवन के सबसे रचनात्मक साल जेल में बिता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खुलेआम हिंसा की अपील करने वाले लोग आजाद घूम रहे हैं, सत्ता में है, सार्वजनिक पदों पर बैठे हैं। फर्क सिर्फ नाम और राजनीतिक संरक्षण का है। ये वही विरोधाभास है जिसकी चेतावनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी। जनकी नायर लिखते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ ऊपर से लगाया गया रंग है। जब सामाजिक असमानता राजनीतिक आजादी से टकराती है तो हिंसक टकराव पैदा होता है। आज वही हो रहा है। हमारे युवा जिनमें सपने देखने की ताकत है, उन्हें सामाजिक मौत की ओर धकेला जा रहा है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। जनकी नायर को भरोसा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद उन कठिन हालात से भी अपने आदर्श बचाकर निकलेंगे। जेल की दीवारों के पीछे से वो भी सोचते होंगे, वो भी पढ़ते होंगे और सपने देखते होंगे, ठीक वैसे ही जैसे फलस्तीनी कवि महमूद दरवेश ने लिखा था कि जेल की जंजीरों को भी पेंसिल बनाया जा सकता है। आजाद भारत में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उन लोगों को याद रखेंगे जिन्होंने बोलने की कीमत चुकाई? इतिहास गवाह है, आज जिन्हें अपराधी कहा जा रहा है, कल वही विवेक की आवाज माने जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस दिन शर्मिंदा होना चाहते हैं या आज सवाल उठाना चाहते हैं? फैसला आपका है, सोचना आपको है। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।